Cartilage. Cartilage is present over the joints of the bones and provides them with a smooth structure. For example, in the nose tip and ear pinna, trachea, larynx. They contain solid matrix made of protein and sugar. They have homogeneous matrix. It provides support and flexibility to various parts of our body. कार्टिलेज के बारे में हम लोग प्रीवियस लेसन में भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है और वो प्रोटीन और शुगर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है होमोजेनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये नोज टिप में, ईयर पिना में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये इजिली बेंड कर जाते हैं। जैसे कि आप ईयर पिना को बेंड करना चाहो, नोज टिप को, तो वो इजिली जो है बेंड कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लिगामेंट। ठीक है, अ लिगामेंट कनेक्ट्स टू बोन्स टुगेदर। लिगामेंट्स क्या है? तो लिगामेंट्स एक टिश्यूज है जो बोन को बोन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और साथ साथ इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच फैसिलिटेट द कनेक्शन। इनका जो सेल्स होता है उनमें लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि लिगामेंट्स जो है वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? बोन को बोन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ नेक्स्ट जो है वो है टेंडन्स। ठीक है, तो टेंडन्स जस्ट इसका अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि लिगामेंट जो है बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, टेंडन्स जो होते हैं वो बोन टू मसल्स, ये बोन को मसल से कनेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टेंडन्स क्या है? तो टेंडन्स भी ये टिश्यूज है जो बोन को मसल से जोड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप लिगामेंट से कंपेयर करोगे तो इनमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होते हैं। उसके बाद है एरियोलो टिश्यूज। तो एरियोलो टिश्यूज हम किसे कहते हैं? तो एरियोलो टिश्यूज जो है वो एक फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी स्पेसेस प्रेजेंट इनसाइड दी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अदर टिश्यूज रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, जो भी सेल वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो ये हेल्प करते हैं रिपेयरिंग में। उसी तरह एरियोलो टिश्यूज भी जो है रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज फाउंड इन द स्किन एंड बोन मैरो। ठीक है, तो ये था आपका एरियोलो टिश्यूज। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? यहाँ पे देखिए कि एरियोलो टिश्यूज का कंपोनेंट दिखाया गया है कि एरियोलो टिश्यूज जो है वो किस चीज से मिलकर बने हुए, इनमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें जो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो है ये आपका मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, फैट सेल, मास्ट सेल। ठीक है, और इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जो ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं उनमें जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। तो ये इतना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेंशन करना होगा कि एरियोलर टिश्यूज जो है उसका मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, अभी तक हम लोग देखें कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम लोग बात किए। कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन से एग्जाम्पल थे उस पर भी हम लोग डिस्कस किए। अब है मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं और ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका मेन काम है बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना। अगर हमारा बॉडी मूव कर पा रहा है, अगर हम अपने हैंड को मूव कर पा रहे हैं, कहीं हम चल पा रहे हैं, तो हम लोग मस्कुलर टिश्यूज के हेल्प से हम अपने बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं। अगर मस्कुलर टिश्यूज नहीं होता तो हम लोग मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे। तो मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट कैसे कॉज करते हैं? हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यूज ही जो है मूवमेंट कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किस तरह से कैसे हेल्प करते हैं मूवमेंट में? तो इनमें एक खास प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज करने के लिए। आप लोग सुने होंगे कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं जिसके वजह से मूवमेंट कर पाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है? तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के हेल्प से होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। ठीक